अस्सलाम वालेकुम। पॉजिटिव पाकिस्तान के साथ मैं हूँ रिहान यूसुफ। नाज़रीन, आज हम एक डिज़र्विंग फैमिली के पास मौजूद हैं। इन्होंने हमें कॉल करके बुलाया है, तो हम इनसे जानेंगे कि आखिर इनकी क्या कहानी है जिसकी वजह से इन्होंने हमें फ़ोन करके बुलाया है। तो जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन, बताइएगा क्या कहानी है आपकी, क्या जिस वजह से आपने हमें घर पे बुलाया है, क्या वजह है? बस गरीबी, टेंशन, इतनी मुसीबतें, इसलिए आपको बुलाया, हमारी इमदाद कर दें, हमारा कुछ ना कुछ हल निकाल दें। तो आपके खामद नहीं है? खामिद है पर खामिद काम नहीं करते। बेटे दोनों नशे करते हैं, बस वो नशे में कुछ भी नहीं, घर में पैसे देते नहीं, ना कोई काम करते हैं। खामिद उसने भी काम कब का छोड़ दिया, मुझसे नहीं होता काम। इतना मुश्किल से घर का गुजारा हो रहा है, मुझे पता है कैसे चल रहा है, कैसे कर रहे हैं। बस घर अपना है, किराए पे है? नहीं, किराए पे है। कितना किराया पे करते हैं उसका? 7,000 किराया, बत्ती वगैरह का 8-9 हज़ार बन जाता है। बिजली का बिल मिला के? हाँ जी। तो कैसे, आपका शोहर भी नहीं काम करता, आपके बच्चे हैं वो भी आप कह रही हैं कि वो छोड़ के चले गए हैं, तो फिर आप कैसे घर का किराया कैसे देती हैं, कैसे हैंडल करती हैं? बस काम करती हूँ, खुद काम करके गुजारा कर रहे हैं। बच्चे वो भी नहीं पढ़ रहे, बस वो भी पढ़ाई से उठाए गए हैं फीस की वजह से। तो मैं कहती हूँ बच्चे चलो पढ़ जाएँ, बच्चों की ज़िंदगी मुश्किल समझ जाए उनका। तो मतलब बच्चे भी स्कूल में नहीं पढ़े, आप कह रही हैं? नहीं, वो फीस की वजह से बच्चे भी उठाएंगे, वो पढ़े ही नहीं, फीस नहीं दी जाती थी, कैसे पढ़ते तो आप उनका। उनको सरकारी स्कूल में डाल देना। सरकारी स्कूल भी पढ़ते नहीं हुए, सरकारी स्कूल में हम क्या करें, पढ़ाई है तो सही है, प्राइवेट है। मैं प्राइवेट कहाँ से फीस दूँ? वो घर में बैठ के मेरी सलाह, चलो बच्चे तो पढ़ लिख जाएं, वो तो कुछ बन जाए। तो अब मतलब आपका शोहर भी जैसे काम नहीं करता, आप बता रही हैं, तो आपके मतलब बेटे भी छोड़ के चले गए हैं, बेटियों के भी पढ़ाने का मसला है, घर का अखराजात भी हैं, किराया वगैरह भी है, तो ये आपसे हैंडल भी नहीं हो रहा जैसे कि आप कह रही हैं। तो आप जो स्क्रीन पर हमारे लोग देख रहे हैं, नाज़रीन देख रहे हैं, इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, ये आपकी कैसे हेल्प करें? तो यही पैगाम देना चाहती हूँ, हमारी इमदाद करें, हमें कुछ दें कुछ। हम बहुत टेंशन में हैं, किस तरह गुजारा करें हमें पता है। किराए पर रह रही हूँ, घर बना दें, कुछ हमारी इमदाद कर दें, जो कुछ कर सकते हैं कर दें हमारी इमदाद। कुछ अपना घर किराए से तो जान छुट जाए, किराया तो ना देना पड़े हमें। बिल्कुल ऐसा है नाजरीन, जैसा कि आपने इनकी दर्द भरी कहानी सुनी है। किराए पे रहती हैं, किराए का मकान है, 7,000 रुपये उसका बिल भी देती हैं, किराया देती हैं, और बिजली का बिल, गैस का बिल मिला के वो बता रही हैं कि 7-8 हज़ार फिर भी बन जाता है मतलब। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप इनकी जितनी भी हो सके हेल्प करें। अगर आप इनकी हेल्प नहीं कर सकते तो इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि कोई और इनकी हेल्प कर सके। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।